हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय पुष्प अर्पण। पुष्प यानी फूल और अर्पण यानी फूलों को चढ़ाना। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि ईश्वर भक्ति से जो आनंद मिलता है वह संसार की किसी अन्य वस्तु से नहीं मिल सकता। सुदास माली भी कमल पुष्प राजा को देखकर कुछ धन का प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे बोध होता है कि यह पुष्प अमूल्य है और वह इसे तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देता है। तो बच्चों, भगवान सच में किस प्रकार के अर्पण को स्वीकारते हैं, आप दिए गए स्थान पर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी पुष्प अर्पण। शीतकाल के दिन थे, यानी सर्दियों के दिन थे। शीत के प्रचंड से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में ही नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले हुए कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। यानी उसने सोचा कि आज जो मुझे कमल का फूल इस सरोवर में मिला है, वो अगर मैं राजा को दूंगा तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर यह झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन में माना यह मंगल चिन्ह है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच रात पथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संतृप्त सा उत्तर दिया। यानी सुदास ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बेचना, मैं यह फूल राजा जी को दूंगा। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लेना? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठे, सुदास, मेरे 20 माशे। यानी कि राजा और वह आदमी दोनों एक कमल के फूल के लिए कीमत लगाने लगे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उसका हृदय कुछ विपन्न हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मनाना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा ने कहा, भगवत जन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो।
तुमने 20 माशा कहा है तो मेरे 40। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा करे राजन, क्षमा करें हे भगवत जन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए, यानी कि वह सुदास को देखते ही रहे दोनों, क्योंकि सुदास ने दोनों को ही फूल देने से मना कर दिया। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्धदेव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। यानी कि सुदास ने सोचा कि जिस फूल को चरणों में लगाने के लिए दोनों लड़ रहे थे, मैं स्वयं ही उस पुष्प को उस महात्मा बुद्ध को अर्पित करूंगा। क्या पता मुझे कितना महंगा दाम मिल जाए। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, ओंठों से सुर झर रहे थे और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी, यानी कि बुद्धदेव अपनी ही पूजा में लीन थे। सुदास स्तंभ होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्ममेश भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। यानी कि सुदास ने उस वक्त अपनी मुंह मांगी रकम को ना मांगकर उन्होंने बोला कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके चरणों में एकमात्र रहना चाहती हूँ, यानी मुझे सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए। तो ये कहानी लिखी थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, और उन्होंने बताया कि एक कमल का फूल ही कितना अच्छा है उस भगवान या फिर उस व्यक्ति के सामने रखना जो प्रार्थना में लीन है। यानी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना है। हम चाहें तो सिर्फ भगवान की प्रार्थना से भी खुश रह सकते हैं। तो इस कहानी से हमने सीखा, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के किसी भौतिक पदार्थ या नैवेद्य की कोई आवश्यकता नहीं। अतः हमें सच्चे भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए सिवाय श्रद्धा के। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।